नमस्कार, आप देख रहे हैं द इनविजिबल रिपब्लिक। यह चैनल सत्ता, कानून और लोकतंत्र को भावनाओं से नहीं, समझ से देखने की कोशिश है। यह किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। यह किसी नेता का महिमा मंडन या विरोध नहीं करता। यह चैनल एक सवाल से चलता है: सत्ता कैसे काम करती है जब वह दिखती नहीं, लेकिन सब कुछ तय करती है। यह उन लोगों के लिए है जो नारे नहीं, ढांचे समझना चाहते हैं, जो शोर नहीं, पैटर्न देखना चाहते हैं, और जो यह मानते हैं कि लोकतंत्र केवल मतदान नहीं बल्कि निरंतर अनुशासन है। आज हम इस श्रृंखला की पहली कड़ी शुरू कर रहे हैं। इस एपिसोड का नाम है अदृश्य गणराज्य, सत्ता बिना शोर कैसे बदलती है। आपको बचपन से सिखाया गया कि लोकतंत्र का अर्थ है चुनाव, कि एक बार वोट डाल दिया तो नागरिक का काम पूरा हो गया। यह बात पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन यह पूरी सच्चाई भी नहीं है। लोकतंत्र चुनाव से जीवित रहता है, लेकिन गणराज्य नियंत्रण से जीवित रहता है। लोकतंत्र पूछता है किसे चुना गया, गणराज्य पूछता है चुने जाने के बाद सत्ता को कौन रोकेगा। चुनाव सत्ता को वैध बनाते हैं, संस्थाएं सत्ता को सीमित करती हैं। जब संस्थाएं कमजोर होती हैं, वैधता खुद खतरा बन जाती है। यह लोकतंत्र का सबसे असहज सत्य है। लोकप्रियता और उत्तरदायित्व हमेशा साथ नहीं चलते। इतिहास हमें यह नहीं सिखाता कि लोकतंत्र टैंकों से खत्म होते हैं। इतिहास हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र धीरे धीरे थकाकर खत्म किए जाते हैं। सत्ता हमेशा आदेश से नहीं चलती, वह एक संकेत से चलती है। किसे पद मिलेगा, किसकी फाइल आगे बढ़ेगी, किसे जांच से डरना चाहिए, किसे संरक्षण मिलेगा, इनमें से अधिकतर कहीं लिखा नहीं होता। यही वजह है कि इन्हें साबित करना मुश्किल होता है, और यही वजह है कि ये सबसे शक्तिशाली होते हैं। कानून तोड़ना अपराध है, लेकिन कानून के भीतर डर पैदा करना शासन है। आधुनिक राज्य संस्थाओं को तोड़ता नहीं, वह उन्हें उपयोगी बना लेता है। कानून मौजूद रहता है, दफ्तर खुले रहते हैं, फाइलें चलती रहती हैं, लेकिन निर्णय लेने की स्वतंत्रता सिमट जाती है। संस्थाएं तब नहीं मरती जब उन्हें बंद कर दिया जाए। संस्थाएं तब मरती हैं जब वे केवल औपचारिक रह जाती हैं। यह प्रक्रिया दिखती नहीं, लेकिन इसका असर हर जगह होता है। चुनाव निष्पक्ष रहते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा असमान होती है। जब पैसा, मीडिया, राज्य की मशीनरी और नैरेटिव एक दिशा में झुक जाएं, तो मतदान स्वतंत्र होता है, पर विकल्प सीमित। यही वह बिंदु है जहां लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं चुनाव हुए इसलिए सब ठीक है, लेकिन वैधता संतुलन नहीं होती। लोकतंत्र केवल बैलेट बॉक्स से नहीं चलता, वह बराबरी के मैदान से चलता है। आधुनिक सत्ता नागरिकों को मनाने में ऊर्जा नहीं खर्च करती, वह उन्हें थका देती है। हर दिन नया विवाद, हर दिन नया दुश्मन, हर दिन नया भावनात्मक संकट। धीरे धीरे लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं, क्योंकि सवाल पूछना थका देने लगता है। थकावट सहमति की सबसे मजबूत मशीन है। डर अस्थायी होता है, थकान स्थायी होती है। सबसे खतरनाक क्षण वह नहीं होता जब लोग डरते हैं, सबसे खतरनाक क्षण वह होता है जब लोग अभ्यस्त हो जाते हैं, जब असमानता सामान्य लगे, जब शक्ति की चुप्पी स्वाभाविक लगे, जब संस्थाओं की निष्क्रियता पर कोई हैरानी ना हो। यही वह क्षण होता है जब गणराज्य खोने लगता है। गणराज्य कोई इमारत नहीं है, वह एक आदत है। सत्ता को हर दिन सीमित करने की आदत, सवाल पूछने की आदत, स्मृति बनाए रखने की आदत। जब नागरिक स्मृति खो देते हैं तो संस्थाएं अकेले पड़ जाती हैं। यह चैनल आपको क्या सोचना है यह नहीं बताएगा। यह चैनल आपको यह याद दिलाने की कोशिश करेगा कि सोचने की क्षमता अभी बची है। यह श्रृंखला किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, यह किसी नेता के समर्थन में नहीं है। यह गणराज्य के पक्ष में है, नागरिक के पक्ष में है और भविष्य के पक्ष में है। क्योंकि असली लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं होती, असली लड़ाई उस प्रक्रिया से होती है जो लोकतंत्र को एक प्रबंधित तमाशा बना देती है।
अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सहमति कैसे बताई जाती है, नैरेटिव कैसे नियंत्रित होते हैं और नागरिक कब सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि विकल्प पहले ही तय किए जा चुके होते हैं। अगर यह विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए नहीं कि आप सहमत हो बल्कि इसलिए कि आप जागरूक रहें। सवाल पूछिए, स्मृति बनाए रखिए और सत्ता को देखने की क्षमता मत खोइए। यह था द इनविजिबल रिपब्लिक, जहां हम सत्ता को नहीं उकसाते, हम उसे समझते हैं। धन्यवाद।